जंबै के राजकुमार अनूपी अपने दरबार में बैठे थे। टोडरमल भी उनके दाहिने हाथ विराजमान थे। तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और सीधे अनूपी के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, महाराज, महोबा की सेना आ रही है। उसने सारा ववुरी वन काट डाला है। अनूपी तनकर खड़े हो गए और तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जितने प्रकार की तोपें उनके पास थी, उन्हें साफ करके तैयार किया गया। हाथियों के हौदे सजाए गए। घोड़े काले, सफेद, लंबे, ऊंचे, चितुला, नकुला, सब्जा, कुब्जा, तमखा, अरबी सब सजवाए गए। टोंडरपुर से सारी सेना सज धज कर चल पड़ी। सैनिक तो युद्ध वस्त्र पहनकर चले ही। स्वयं अनूपी ने भी हरी वर्दी पहन ली। ऊपर कवच सहित एक अचकन पहनी, जिसमें हथियार गड़ते ही नहीं। दोनों ओर कमर पर 2 पिस्तौलें लटका दी गई। बाई ओर ढाल और दाई ओर तलवार लटकाई। फिर वो सुरखा लाल घोड़े पर सवार हुआ। तब समर भूमि की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ महोबा वालों की भी फौज युद्ध के लिए तैयार ही थी। वैदुल घोड़े पर ऊदल और मनुर्था पर ढेवा चढ़े। दोनों ही अपने लश्कर में पहुंचे और डंका बजवा दिया। नर्मदा को पार करके 4 घंटे में फौजें मैदान में जा पहुंची। उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो अनूपी के सामने जा पहुंचा। अनूपी ने पूछा, कौन हो तुम? ववुरी वन क्यों कटवाया? उदल ने परिचय दिया, महोबा वाले चंदेले राजा के हम बेटे हैं। मेरा नाम उदय सिंह राय है। अनूपी ने उदल को लौट जाने को कहा। उदल ने अपना इरादा स्पष्ट बता दिया कि नौलखा हार, हाथी गजशाबद, घोड़ा पपीहा, लाखा पातुर और तुम्हारी विजया का ढोला लेकर जाऊंगा। साथ में करिया राय का सिर काट कर ले जाऊंगा। अपने पिता का बदला लिए बिना महोबा नहीं लौट सकता। अनूपी ने टोडरमल को आदेश दिया कि तोपें चला दो। इधर उदल ने भी तोपों में बत्ती लगवा दी। दोनों ओर से गोले छूटने लगे। जिस हाथी को गोला लग जाता, वो चक्कर खाकर गिर जाता। पैदल सैनिकों को भी दबाकर मार देता। 4 घड़ी तक गोले चलते रहे, पर कोई दल पीछे न हटा। फिर 4 कदम मैदान रह गया। दोनों ओर सांग, भाले और तलवारें चलने लगी। कौन किसके सामने पड़ गया और किसे कौन मार रहा है, जगह जगह लाशें कटकर गिर रही हैं। हाथी पहाड़ से मैदान में पड़े हैं। वैदुल घोड़े पर सवार उदल हर मोर्चे पर जा जाकर कह रहा है, जीत के चलोगे तो महोबा जाते ही सबकी पगार दुगुनी कर दी जाएगी। तुम लोग नौकर चाकर नहीं, सब हमारे भाई लगते हो। अनूपी की 3 लाख सेना महोबा वालों ने आधी मार गिराई। अनूपी की सेना मैदान छोड़ भागने लगी। उदल और अनूपी राय फिर एक दूसरे के सामने पहुंच गए। अनूपी ने खींचकर तीर चलाया, उदल बच गए। फिर अनूपी ने सांग उठाकर फेंकी। घोड़ा वैदुल ने पैंतरा बदलकर उदल को बचा लिया। अनूपी ने कहा, अभी महोबा को लौट जाओ। अनूपी को उदल ने उत्तर दिया अपनी तलवार खींचकर। दोनों ओर से खटाखट तलवारें बजने लगी। अनूपी की तलवार टूट गई। उधर उदल ने जो तलवार का वार किया, ढाल तो अड़ाई, पर ढाल ही कट गई। तलवार का पूरा वार अनूपी पर लगा और वो मैदान में गिर गया। तभी टोडरमल ने मोर्चा संभाला। टोडरमल ने वार किया तो दुल घोड़ा ऊपर उड़ गया।
टोडमल की तलवार की मूठ हाथ में रह गई। वो बेबस खड़ा रह गया। उदल ने तुरंत उसे बांध लिया और ढेवा से कहा कि इसे बांधकर जेल में डाल दो। ढेवा टोडरमल को बांधकर ले गया। इस प्रकार अनुपी और टोडरमल की सेना रण छोड़कर भाग गई।